रामचरितमानस का यह प्रसंग बहुत ही मनोरम है और बहुत ही सुंदर है। एक बार भगवान राम ने वाल्मीकि से पूछा कि हे प्रभु, हे ऋषि जी, हम कहाँ रहें? परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप न हों वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊंगा। तो ऐसा वाल्मीकि जी ने कहा। क्या कहें, कितनी सुंदर बात कहे हैं कि सुनी मुनि बचन, सुनी मुनि बचन, प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि हंसी कहहि बहोरी, बानी मधुर अमिय रस बोरी। बड़ी सुंदर बात उन्होंने कहा। मुनि के प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी क्या को डर हो गया कि हमारा रहस्य कहीं खुल न जाए। सकुचाकर मन में मुस्कराए और वाल्मीकि जी से हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले। ऐसी वाणी भक्त और भगवान के बीच हो रही है कि सुनहु राम अब कहूँ निकेता, कि सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे राम जी, सुनिए, अब मैं वह स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास कीजिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से परिपूर्ण हैं। आप वहाँ निवास कीजिए। कहाँ कह रहे हैं कि भरहि निरंतर होई हैं न पूरे, जिनके ही तुम कहु गृह रूरे। लोचन चातक जिनहि करि राखे, रहहि दरस जल धरय अभिलाषे। बहुत गूढ़ बात उन्होंने कहा कि निरंतर भरते रहते हुए परंतु कभी भी जो तृप्त नहीं होते, उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं। और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ को निरंतर देखना चाहते हैं, प्रतिदिन देखना चाहते हैं, हर क्षण देखना चाहते हैं, वो जलधर भी अभिलाषी हैं, जो देखते रहते हैं फिर भी अभी अभिलाषा है देखने की। ऐसे सुंदर वचन वाल्मीकि जी राम जी से कहते हैं। वाल्मीकि जी से कहते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा
निदरहि सरित सिंधु सर भारी, अरूप बिंदु जहाँ हुई है सुखारी। तिह के हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और अपने को सौंदर्य रूपी मेष की एक बूंद जल से सूखी हो जाते हैं, हे रघुनाथ जी उन लोगों के ऊपर कृपा कीजिए। सुखदाई भावनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के सहित वहाँ निवास कीजिए, उस भवन में जाइए प्रभु, ऐसा वाल्मीकि जी कहते हैं। कि जसु तुम्हार मानस विमल, हसिन्हि जिन्हा जासु। मुख ताहल गुण गण चुनई, राम बसहु हियतासु। कहते हैं कि आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई है, आपके गुण स्वरूपी मोतियों की चुंगती है रहती है, हे राम जी आप उसके हृदय में बसिए। हे भगवान आप उसी के हृदय में रहिए। वो क्या कहता है कि प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, और सादर जासु लहहि नित्य नासा। तुमहि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। जिनकी नासिका प्रभु आपकी पवित्र और सुगंधित पुण्यादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, यानी सूंघती है, और जो आपके अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूपी ही वस्त्र को भी धारण करते हैं, वहां जाइए प्रभु, वहां रहिए। शीस नवई है सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करे विनय विशेषी। करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, उनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी यानी आपका ही भरोसा है, जिसके लिए कोई और दूसरा नहीं है, हे प्रभु आप वहीं रहिए। चरण राम तीरथ चली जाही, और राम बसहु तिह के मन माही। मंत्र राजु नित
जपहि तुम्हारा पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। हे प्रभु, हे श्री रामचंद्र जी, तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों को चल कर जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके राम स्वरूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं। हे प्रभु, आप वहीं निवास कीजिए, आप वहीं वास कीजिए भगवान, वहीं रहिए। हे प्रभु, सबके दुख को दूर कीजिए, सबको सुखमय कीजिए। हे भगवान, हे प्रभु, हे दीनानाथ।